हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों से एसएससी स्टेनो 2023 को लेकर के जो मैं क्लासेस चला रहा था शॉर्ट हैंड की, वो मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं करा पाया बिकॉज मेरे ऑलरेडी पेड बैचेस जो हैं चल रहे हैं, वो इंग्लिश के, रीजनिंग के ऑलरेडी चल रहे हैं। और मेरा मतलब वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज्वाइन बटन भी दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके अगर इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, वो भी चल रहा है। उसके चलते मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा था, इसलिए मैं क्लास आपकी बना नहीं पा रहा था। तो अभी भी क्लास में दूंगा आपको, बट रेगुलर नहीं आ पाएगी क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है इस समय। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लासेस देता रहूँ, इससे कि आप थोड़ा बहुत जो है सीखते रहें। क्लियर है बात? ठीक है। तो अभी तक हमने ताय ना के आंकड़ों का जो प्रयोग है वो पढ़ लिया था। अब हम उसको करने वाले हैं कंटिन्यू। ठीक है, इससे कुछ प्रैक्टिस भी हमने कर ली थी, आप देख सकते हैं लास्ट क्लास का है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में लिख ली थी, पढ़ ली थी, कैसे क्या है क्या नहीं है ना। आंकड़ा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, कुछ सब चीज़ सीखेंगे आज हम। ठीक है, और फिर उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना मैंने आपको पढ़ाया और सब आपने रिवीजन कर लिया होगा। अगर रिवीजन नहीं किया है तो फिर ये क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं है। मत लीजिए ये क्लास अगर रिवीजन नहीं किया है तो। रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर शॉर्ट हैंड आपको सीखना है तो। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक तरह की लैंग्वेज है। चलो बढ़ें आगे। चलो, तो आज हम करेंगे कुछ शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस। आगे हम पढ़ेंगे सब चिन्ह, क्योंकि देखो मैंने एक वीडियो बना रखी है अभी जो कल अपलोड होगी आपके लिए, कि आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ानी है अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट हैंड जानते हैं तो। ठीक है ना। इसमें शब्द चिन्ह, आंकड़ा और वाक्यांश, इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ मैंने बताया है, उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम आज कुछ शब्द चिन्ह पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करते हैं शब्द चिन्ह अपने। हम सबसे पहला जो है हमारा वो है जिस, इसको कैसे लिखना है। ठीक। दूसरा है हमारा जिन, इसको कैसे लिखना है। फिर आता है हमारा चाह, चाहते, एंड देन चाहिए। ठीक है ना। अगर आप इसको बेसिक से लिखेंगे, जो व्यंजन, जो वर्णमाला मैंने आपको सिखाई है, जो मात्राएं मैंने आपको सिखाई हैं, है ना, जो आंकड़े मैंने सिखाए हैं, अगर आप उसको उस तरह से लिखेंगे तो, है ना, चाह, चाहते, चाहिए, जिन और जिस। ओके, रिपोर्ट है। तो ये हो गया हमारे सब चिन्ह। आगे हम देखेंगे इसको लिखेंगे कैसे। उसके बाद कुछ और सब चिन्ह जैसे लिखा हुआ है छोटा, ठीक, और अच्छा, है ना। इनको वर्णमाला के हिसाब से लिखोगे तो बड़ा आपको टाइम लग जाएगा। पहले आप चा बनाओगे, फिर छा बनाओगे, ठीक है ना, फिर आ की मात्रा लगाओगे, फिर बड़े आ की मात्रा लगाओगे। तो इतना अगर आपको दिमाग लगाना ही है तो इससे अच्छा हिंदी में लिख लो। इससे तो आप हिंदी लिख लोगे तो हम शॉर्ट हैंड सीख क्यों रहे हैं, अभी बताते हैं आपको शॉर्ट हैंड सीख क्यों रहे हैं। ठीक है, क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ सब चिन्ह हमें याद करने होते हैं, इसलिए कि हमारी स्पीड बढ़ती है। जैसे जिसको हम कैसे लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे जा ऐसे बनता है, और फिर यहाँ पे सा का आंकड़ा लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा जिस। ठीक है, हम समझ गए जिस कैसे लिखेंगे। और हमने लाइन पे क्यों लिखा है, हमने आपको बताया था ना, ऊपर वाली लाइन पे, बीच वाली लाइन पे, नीचे वाली लाइन पे, इन तीनों का बहुत बड़ा फर्क होता है। ऊपर वाली लाइन पे लिखते हैं जो आ से शुरू होते हैं, जिन पे आ की मात्रा लगी होती है। बीच में लिखते हैं जिन पे ए की मात्रा लगी होती है, और नीचे लिखते हैं लाइन पे जिनमें ई की मात्रा लगी होती है। ठीक है ना। आगे बात समझ, तो इसलिए हमने यहाँ पे जिस लिखा हुआ है। जिन कैसे लिखेंगे, जी न, ना का आंकड़ा ऐसे लगेगा ना। अगर हमें जित लिखना हो तो जित, जित हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि ता का आंकड़ा हमारा इस तरफ लगेगा, राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ इसका आंकड़ा लगता है ना का, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे जिन इस तरह से। क्लियर है बात की नहीं है? ओके, रिपोर्ट है, बात समझ में आ रही है। चाह, चाहते, चाहिए कैसे लिखेंगे हम ये भी देख लेते हैं। चाह ऐसे बनता है इस तरह से, इसमें हमें हाँ बस ऐसे बना देना है, कुछ इस तरह से बस। ठीक है, क्योंकि हाँ हम ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं, हाँ हम ऐसे भी बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम चाह बनाकर उसमें ऐसे आंकड़ा लगा देंगे। उसको हम क्या पढ़ेंगे, चाह भी पढ़ सकते हैं, चाहते भी पढ़ सकते हैं, चाहिए भी पढ़ सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है छोटा। छोटा कैसे लिखना है, छोटा हमें कैसे लिखना है, चा और छा ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, छा को ऐसे काटते हैं, बस यहाँ पे आपको काटना नहीं है, आपको ऐसे लिखना है और जरा सा ऐसे करके घुमा देना है। लिखा आपने चाह, चाहते, चाहिए की तरह ही है, बट ये आपने लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल लाइन पे लिखा हुआ है। आपने देखो ये लाइन पे है और ये आपका लाइन के बीच में। बात आ रही समझ में? ये आपका देखो लाइन के बीच में है कहीं ना कहीं, और ये आपका लाइन पे है छोटा। फिर आ गया अच्छा, इसको हम ऐसे करके काट देंगे, हो जाएगा आपका अच्छा। लाइन को काट के हमने यहाँ पे लिखा है तो हो गया हमारा अच्छा, लाइन पे लिखा है हो गया हमारा छोटा, और बीच में लिखा है तो हो गया हमारा चाह, चाहते, चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूँ।
एक तो ये जो बैच है मेरा नया स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बैच है। अगर कॉम्प्रीहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, इस नाम की एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, ठीक है। और नॉमिनल सी फीस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और डेली आपको एक क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रीहेंशन की क्लास यहाँ पे दी जाएगी, है ना बात। और मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। या तो ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ वहाँ पे आपको भी इसमें फ्री में मिल रहा है। पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ फीस है, आपको उसको ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात। ज्वाइन करिए, डेली क्लासेज आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो क्या है, वो मेरा पर्सनल बैच चल रहा है यूट्यूब पर ही। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, JOIN। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको दो बैच दिखाई देंगे, एक तो रीजनिंग का दिखाई देगा, है ना, और आपको एक इंग्लिश का बैच दिखाई देगा, और आपको एक पीडीएफ का दिखाई देगा। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए बुक्स की, नोट्स की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो मात्र 29 रुपीज़। अगर आपको रीजनिंग की क्लासेस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 89 रुपीज़। अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस चाहिए, जिसमें मैं करा रहा हूँ 61 इंपॉर्टेंट रूल की क्लासेस, वो अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, क्लास नोट्स भी मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ब्लैक बुक भी मिलेगी, जिसमें कि आप ब्लैक बुक में क्या होगा, उसमें वो कैप्स होती हैं, वो आप उससे याद कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलो अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ, आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना। तो ये फिलहाल हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे की और कुछ शब्द चिन्ह। जैसे लिखा हुआ है मालूम, ये लिखा हुआ है मालूम, इसको कैसे लिखना है, ठीक। ये लिखा हुआ है मध्य, है ना, और ये लिखा हुआ है मतलब। अभी हमने ऊपर मतलब लिखा था ना, लास्ट क्लास में कैसे लिख रहे थे, माँ बना रहे थे, ता बना रहे थे, ला बना रहे थे, बा बना रहे थे, ये वाला काम खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, आप ये सब चीज़ सीखोगे कैसे लिखेंगे मालूम को। मालूम को हमें माँ की तरह लिखना है, सिर्फ इस तरह से। ये हो गया मालूम, लाइन के ऊपर रहेगा इस साइड में। मध्य हम लिखेंगे कुछ इस तरह से बीच वाली लाइन में, मतलब लिखेंगे हम कुछ इस तरह से नीचे वाली लाइन में। ये होगा मालूम, ये होगा मध्य, ये होगा मतलब, ठीक है। इसको आपको इस तरह से याद करना है, ठीक है। आगे कुछ और सब चिन्ह देखें। जैसे लिखा हुआ आज, आज और जाए, ये कैसे लिखते हैं हम बताते हैं आपको। फिर लिखा हुआ है भोजन और जो, ये कैसे लिखते हैं ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है समाज, ये कैसे लिखते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है जरूर और जरूरी, है ना। तो ये रहा आपका जरूर जरूरी, इसको कैसे लिखना है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आज और जाए, ये आप बनेगा डार्क बनेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और ये लाइन के ऊपर से बनेगा यहाँ से। आज जाए ये बन गया आपका। भोजन और जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका जस्ट नीचे वाली लाइन के पास, ये बनेगा आपका ऊपर वाली लाइन के पास। अगर आपने किसी भी डिक्टेशन लिखते टाइम इस तरह का बना दिया तो इसको आप आज भी पढ़ सकते हो या फिर जाए भी पढ़ सकते हो, है ना। ये चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो, और भोजन जो को आप इस तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से बना सकते हो, इसको इस तरह से बना सकते हो। उस पर आता है समाज, सा का आंकड़ा लगाओ पहले इस तरह से, फिर बना दो जा, समाज हो गया। जरूर और जरूरी कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है। जैसे आपने ये बनाया था आज और जाए बनाया, और भोजन और जो बनाया, तो ये बनेगा आपका लाइन काट के, यानी नीचे बनेगा आपका, ये लाइन काट करके बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये थे सब चिन्ह जो आपको याद करने हैं कुछ इस तरह से। जिस दिन कैसे लिखते हैं, चाह चाहते चाहिए कैसे लिखते हैं, छोटा अच्छा कैसे लिखते हैं, मालूम मतलब कैसे लिखते हैं, आज जाए भोजन जो कैसे लिखते हैं, समाज जो जरूरी कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी, ठीक है। अभी इस क्लास में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, आगे मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बता देता हूँ आपको। रा के आंकड़े बताऊंगा, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाना। ये मैं तब बताऊंगा 1-2 दिन बाद, जब मुझे लगेगा कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है। और नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रा के आंकड़े बताऊंगा और ला के आंकड़े बताऊंगा, रा और ला को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने एक्सरसाइज एटलीस्ट 25 तक तो जो गया प्रसाद की बुक है उससे कर लिया होगा।
अगर नहीं किया है तो आगे की क्लास प्लीज़ मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं लेने का, ठीक है। अगर कर लिया है तो आगे क्लास लेना, नहीं किया है तो मत लेना, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करो विशाल सर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023, मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दो, आईडी है IM_विशाल 107। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और जो भी इस चैनल सीखना आता है उस पर वीडियो जरूर शेयर करना। बाय बाय।